तो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में 3 प्रकार की डाइट होती है, जिसको हम एलिमिनेटिव डाइट, सूदनिंग डाइट और कंस्ट्रक्टिव डाइट, ये 3 नाम हैं। एलिमिनेटिव डाइट वो डाइट होती है जिससे कि एलिमिनेशन की प्रक्रिया बढ़ती है, मतलब विजातीय पदार्थ या जो टॉक्सिन्स का रिटेंशन है वो बाहर शरीर से निकलेगा। सूदनिंग उसको तैयार करती है उस डाइट पे आने के लिए। और कंस्ट्रक्टिव डाइट हम जैसे जो न्यूट्रिएंट्स, जो प्रोटेक्टिव फूड्स, जो विटामिन्स, मिनरल्स, जो हार्ड फूड्स, यूँ कह सकते हैं कि कुक्ड और अनकुक्ड जो हम फूड खाते हैं वो कंस्ट्रक्टिव डाइट में आता है। पर प्राकृतिक चिकित्सा में अगर हम मॉडर्न न्यूट्रिशन की बात करें तो 6 प्रकार का क्लासिफिकेशन है। वो फूड जो एनर्जी यील्डिंग हो, वो फूड जो प्रोटेक्टिव हो, और वो फूड जो कंस्ट्रक्टिव हो या बॉडी बिल्डिंग हो। अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें तो उसमें बहुत ही सिंपल है, जितनी भी लिक्विड डाइट है, फिर उसमें आप जूसेस ले लें, चाहे आप सूप ले लें, चाहे टेंडर कोकोनट वाटर नारियल पानी ले लें, चाहे बटर मिल्क लें, छाछ, जो भी आप लिक्विड कंज्यूम कर रहे हैं, फ्लूइड ले रहे हैं, वो एलिमिनेटिव डाइट में आएगा। सूदनिंग डाइट जैसे कि उसमें हम फ्रूट्स हैं और सैलेड्स हैं, ये हमारा सूदनिंग डाइट है जो हमें एलिमिनेटिव डाइट पे आने के लिए मदद करेगा। जो हम रेगुलर फूड खाते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में अगर हम बात करें तो उसको हम बॉइल्ड डाइट बोलते हैं। उबली हुई सब्जियां, खिचड़ी, दलिया या बॉइल्ड स्प्राउट्स, ये कंस्ट्रक्टिव डाइट में आते हैं जिसमें आपको बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिलता है, जिसमें सभी प्रकार के मिनरल्स हैं। तो हम कंस्ट्रक्टिव फूड से सूदनिंग फूड में आते हैं और सूदनिंग फूड से फिर एलिमिनेटिव डाइट में आते हैं। इस प्रक्रिया को करते जब हम एलिमिनेशन फेज में आते हैं तो हमारे शरीर से जो टॉक्सिन्स हैं वो एलिमिनेट तो होते ही हैं, पर हमारे फिजियोलॉजिकल रेस्ट को प्रदान करने में भी हेल्पफुल रहते हैं, हमें आराम मिलता है उससे। और जो एनर्जी, अब ये होता क्या है कि डाइट हमारी जो है अगर उसका परसेंटेज देखें, आज अगर इंडियन लोगों का हम डाइट का कॉम्बिनेशन देखें जो मुख्य कारण में हमने बात करी थी, तो हमारी इंडियन डाइट एक प्लेट में 80 और 20% के भाग में डिवाइड है। हम 80% कुक्ड फूड लेते हैं और 20% हम रॉ फूड लेते हैं, जिसमें कि मान लीजिए 3 चपाती, सब्जी, 1 कटोरी चावल रखा, 80% पका हुआ भोजन हो गया, और 20% में 2 ककड़ी के पीस, 2 गाजर के पीस और 1 ओनियन, ये हमारा 20% रॉ डाइट में हो गया, जिसको हम अल्कलाइन डाइट बोलते हैं। तो कुक्ड डाइट हमारी एसिडिक डाइट है और 20% जो हमने अल्कलाइन डाइट लिया वो हमारे सैलेड्स हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड सीक्रेशन हो रहा है उसका प्रतिशत भी कुछ इसी प्रकार है। 80% एसिडिक है पीएच हमारा पेट का, 20% अल्कलाइन है। जब हम एसिड के अंदर एसिडिक फूड डालेंगे तो क्या होगा? एसिडिटी बढ़ेगी कि कम होगी? पर हम क्या करते हैं, जब एसिडिटी बढ़ती है तो एक एंटासिड लेते हैं और उस एसिडिटी को कम कर देते हैं। हम भोजन में परिवर्तन नहीं करते, जबकि दिनचर्या ये कहती है कि आपका भोजन संतुलित आहार में होना चाहिए, बैलेंस डाइट में होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट तो ये है कि हमारा प्रपोर्शन बॉडी का 80% एसिडिक, 20% अल्कलाइन है। तो हमारा जो भोजन है वो 80% अल्कलाइन होना चाहिए और 20%
एसिडिक होना चाहिए, तब प्रपोर्शन ठीक होगा। तब होगा कि नहीं होगा? पीछे वाले सो तो नहीं रहे ना, सच्ची बता रहा, हाथ उठा के दिखा दो। हाँ जाग रहे हैं सर, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं रात को आप लोगों को डिस्टर्ब करूं और केवल आप लोग लेक्चर सुने, तो इसीलिए माफी चाहूंगा अगर किसी को 11 तक नहीं, हम केवल 9:15 बजे, अभी 8:45 हुआ है, अभी आपके क्वेश्चन आंसर्स चालू करेंगे, उतना ही लेंगे जितना आपका आनंद मिलेगा समय है। तो उसके लिए पर एक कसौटी है, आपको आनंद आना चाहिए, तभी तो आनंद मिला होगा। तो जब हमारा भोजन 80% अल्कलाइन होगा और 20% एसिडिक होगा, तो वो बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन के साथ मैच कर जाएगा। नहीं तो एसिडिटी होगा, इंडाइजेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर सड़न पैदा होगी, फिर बीमारी होगी। पर अगर हमारा भोजन अल्कलाइन ज्यादा होगा, एसिडिक कम होगा, तो ये सारी परेशानियां हमें नहीं होंगी। पर 80% कच्चा भोजन करना या रॉ खाना कब तक मुमकिन है? आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैक्सिमम 5 साल खाएंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, उसके बाद जीवन भर। तो ऐसा हम रास्ता निकालें जिससे कि आप हमेशा के लिए कच्चा भोजन भी ले सकें, पीएच भी मेंटेन रहे बॉडी का, और पका हुआ भोजन भी ले सकें। उसके लिए आप 2 प्लेट्स लीजिए अपने भोजन में। जब भी आप भोजन करें 2 प्लेट्स लीजिए। एक में आप सैलेड्स रखिए पूरा भर के, और एक में आपको जो आपका भोजन आप निरंतर करते हैं उसको रखिए। पहले आप सैलेड्स को खाइए, अल्कलाइन फूड को खाइए, क्योंकि एसिड सिक्रेशन हो रहा है ना, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पहले रॉ फूड खाएं। उसके बाद आपकी जितनी इच्छा हो भरपूर मात्रा में पका हुआ भोजन खाएं। आपने जितना भी प्लेट में रखा होगा, विश्वास मानिए उसका आधा भी नहीं खा पाएंगे आप। ये केवल इसीलिए होगा जब आप रॉ डाइट खा रहे हैं तो आपका स्टमक स्ट्रेच हो रहा है, और यहां से इंपल्स हाइपोथैलेमस में जाती है, और हाइपोथैलेमस में सैटिस्फैक्टी सेंटर है जो हमको ये फीलिंग देता है नहीं बस पेट भर गया, अब नहीं खाना। तो वो उसको स्टिमुलेट करेगा, और जैसे ही आप पका हुआ भोजन खाना चालू करेंगे, 1 चपाती और सब्जी खाई कि आपका पेट भर जाएगा। अब जो रॉ डाइट है, जो आपके सैलेड्स हैं जो आपने पहले खाए, वो क्या काम करेंगे पता है आपको? आप सुबह को उठते हैं, कभी मॉर्निंग वॉक गए हैं अगर, तो मॉर्निंग वॉक जाते वक्त क्या होता है सुबह को रोड पे? एक झाड़ू वाला क्या करता है, पूरे रोड की झाड़ू लगाता है, लगाता है नहीं लगाता है? सुबह को उठते हम तो वॉक पे जा रहे हैं, पर वो हमारे वॉक को रास्ता साफ करने के लिए खुद झाड़ू लगाता है। वो भी तो वॉक के लिए आ सकता है ना, पर वो सोचता है नहीं वॉक करने आएंगे, रोड गंदा होगा तो मैं सफाई कर दूं। वैसे ही जो डाइट पहले आप खाएंगे, आपके बॉडी से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है पहले वो साफ होगा और नया भोजन प्रवेश करेगा। एक खाने की मील को पचाने के लिए कम से कम 3 से 5 घंटे चाहिए, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स कहती हैं, और एक नॉर्मल फिजियोलॉजी का जो सिद्धांत है कि 3 से 5 घंटे हमको डाइजेशन के लिए चाहिए। पर हम प्रॉपर गैप देते नहीं है। हमने नाश्ता किया 8 या 9 बजे, फिर भोजन किया 1 या 2 बजे, फिर हमने 4 बजे स्नैक्स खाए चाय के साथ, फिर हमने रात का भोजन 9 बजे किया, हर 3 घंटे में खाना खा लिया। तो प्रॉपर रेस्ट तो मिला ही नहीं, पूरा दिन डाइजेशन की प्रक्रिया चलती रही। एलिमिनेशन तक जैसे ही आता हम दूसरी मील दे देते, तो पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं होता।
अगर हम ये प्रिंसिपल अपनाएंगे कि हमको भोजन के समय 2 प्लेट्स रखनी है, एक हमें सैलेड्स की रखना है, एक हमें कुक फूड की रखना है, पहले सैलेड्स का खाना है, उसके बाद मॉर्निंग में केवल जूस और फ्रूट्स ले सकते हैं, आपका नाश्ता हो जाएगा। तो मॉर्निंग में आप उठे, जूस और फ्रूट्स ले लिया, दिन में 2 प्लेट्स रख लिया, रात में स्नैक्स, शाम के टाइम पे स्नैक्स का अगर आपको आवश्यकता लगता है, आप बॉइल्ड किए हुए मूंग ले लीजिए, अंकुरित ले लीजिए, आपको प्रोटीन भी देगा, एनर्जी भी देगा, नुकसान भी नहीं करेगा। और रात के भोजन से पहले 1 बाउल वेजिटेबल सूप बना के पी लीजिए। उसके बाद में अगर ज्यादा भूख लग रही है तो आप सेम प्रक्रिया अपनाइए जो दिन में किया था, सैलेड्स और फूड। अगर भूख नहीं है तो केवल फ्रूट्स। कम खाएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार अधिक खाने से ही होंगे हम, क्योंकि सब चीज का अधिक खर्चा होगा। आपको अधिक सामान क्रय करना होगा बाजार से, अधिक सामान बनाना पड़ेगा, अधिक सामान या गैस उसको पकाने में लगेगी, फिर वही अधिक खाना जो बनाया है वो आप खाएंगे, फिर अधिक एनर्जी उस पर खर्च करनी पड़ेगी, फिर वही अधिक एनर्जी आपके शरीर से क्षीण होती जाएगी और शरीर से अधिक एलिमिनेशन आप सोचेंगे तो वो नहीं होगा। एक कॉमन सा विचार साइकोलॉजिकली अगर हम सोचें, पेट कितनी बार साफ होना चाहिए? वो तो अभी आप लोगों को पता चल गया, नहीं तो 1 बार। खाना 3 बार खाएंगे, पेट साफ 1 ही बार करेंगे, सोचेंगे एक ही समय सब चीज एलिमिनेट हो जाएगी। क्या करना चाहिए? परिवर्तन, जीवन शैली में परिवर्तन। और वो जीवन शैली में परिवर्तन विचारों से होगा। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, चलना स्वयं को पड़ेगा। मैं आपको बाहर तक लेके चलूंगा, पर उसके आगे आपको खुद जाना होगा। रास्ता मैं दिखाऊंगा, और वो रास्ता यही है कि अगर भोजन परिवर्तन किया, विचारों को सही रखा और रहन सहन अपना अच्छा करा, आराम भी लिया, समय से नींद भी अच्छी करी, फिजिकल एक्टिविटी, सूक्ष्म व्यायाम भी किए, फिर जीवन में बीमार नहीं पड़ेंगे। क्योंकि हमने मेजर जो हमारी बीमारी का कारण है भोजन, उसको हमने सुधार लिया है। तो हमारी जीवन शैली कहीं पर भी अस्वस्थ नहीं हो सकती। जो लंबी या जटिल बीमारियां हैं, हमेशा ध्यान रखें, हर बीमारी में समय लगेगा, ठीक होगी। पूरी तरह से हमें प्रयास करना है। हमारा काम केवल पुरुषार्थ करना है। हमारा काम केवल पुरुषार्थ करना है, परिणाम हमें मिलेगा। तो जब यहां से आप जाएं, आपने यहां पर अपने शरीर को बहुत अच्छे तरीके से इस प्राकृतिक जीवन शैली में ढाल दिया है। वापस से अप्राकृतिक जीवन शैली अपनाने के बाद अपना के बीमार नहीं करना। आपने यहां 10 दिन चाय नहीं पी, ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। घर जाके ऐसा मत सोचिएगा कि आज तो जेल से छूटे हैं। नहीं, आज से आप नए सवेरे की ओर हैं। क्यों? क्योंकि आज अगर आपने जो परिवर्तन किया है, वापस से अगर वैसा कर लिया तो फिर बीमार पड़ेंगे।
और फिर आपको उस टाइम पे अफसोस होगा कि जीवन शैली तो एक बार सुधार ली थी, वापस से हम बीमार हो गए। ऐसी जीवन शैली को निरंतर रखेंगे, हम कभी बीमार नहीं होंगे और हमेशा बीमारियों से बचते रहेंगे। क्योंकि जो प्रयास आप करते हैं, विशेष कृपा भी आपको ऊपर से मिलती है, तभी आप कर पाते हैं। आप ये सोचें कि देखो मैंने किया 10 दिन में ऐसा, कुछ ऐसे कर्म होंगे जो आपको ये माध्यम मिला करने के लिए, कहीं भाग्य उदय हुआ है तभी आपको ऐसा मौका मिला है। नहीं तो 125 करोड़ देशवासी हैं, पर यहां पर केवल 100 बैठे हैं। सबका भाग्योदय नहीं होता। विशेष कृपा जब होती है परमात्मा की, तब भाग्योदय होता है और तब वो रास्ता आपको मिलता है। तो जो होता है हमारे साथ, हमारे कहीं ना कहीं कर्मों का परिणाम है। हमने कुछ जीवन में ऐसे कर्म किए होंगे जो इस तीर्थ स्थान पे हम आए हैं, और ये बीमारी से मुक्त होने का स्थान है। हम अपने आप को एक नई दिशा की ओर लेके जाने का ये हमारा स्थान है। यहां पर संत जी का आशीर्वाद है। किसी को बहुत बुरा होना होगा ना, उसका कम बुरे में कम हो जाएगा। और कभी भी कर्मों के आगे कोई नहीं जीत सका, ना मैं, ना आप, ना कोई और, कोई नहीं। हमारा काम केवल और केवल पुरुषार्थ करना है। वो निरंतर निस्वार्थ भाव से हम करते रहेंगे। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हमारा तो केवल यही उद्देश्य है कि हम आप लोगों की सेवा करें, अच्छे से अच्छा उपचार दें। हमारी आप एक परिवार के सदस्य हैं, हम आपको अलग नहीं मानते। तो हमारे परिवार में जो लोग रहते हैं उसी की तरह हम आप लोगों के साथ रहते हैं। इसीलिए हम अपना घर छोड़ के यहाँ पर रहते हैं कि आप लोगों का ध्यान रख सके। तो परमात्मा हमारे घर का ध्यान रखता है? किसी की नहीं रखता परमात्मा, सबको उसका मिलता है। तो आज ये प्रण ले लें कि अभी तक जो किया वापस से पीछे मुड़ के नहीं देखना है, वो आगे ही निरंतर चलता रहे।